हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल ऑफर एचएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। उसी तरह से कि आप एचएस की प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 4,000 रुपये में। एचएस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3,500 रुपये में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए 499 रुपीज में है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगला पेपर देखते हैं। इस टॉपिक पे किसने लिखा है? ये लिखा है सिमरन ने। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिमरन ने जो लिखा है क्या है। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट वाला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर लॉ है उसके क्या पक्ष और विपक्ष है। Recently, 3 laws related to agriculture were passed in the parliament to bring agricultural reforms. The 3 laws are, ये 3 कानून है और ये इसने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है, बता दिया कि ये 3 लॉ है। चलो आगे देख लेते हैं। मेरिट पहले देखते हैं कि अगर एग्जामिनर होगा वो स्टार्टिंग में ऐसे नजर जाएगी उसकी। इसने कुल मिलाकर क्या है कि इतने ही वर्ड्स में थोड़ा सा ज्यादा शायद इसने क्रॉस कर रखा है, 150 से ज्यादा वो शब्द है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि इसने पहले मेरिट लिखी है, उसके बाद में अगर स्ट्रक्चर देखें ऊपर से, एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा पेपर कभी भी, डीमेरिट्स होगा और फिर आखिर में कुछ उसने कंक्लूजन टाइप की चीज लिखने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं। जो इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है, बुलेट रूप में इसने लिखने की कोशिश की है, जिससे कि सेंटेंस है वो 1 2 3 4 5 ऐसे मैसेज आ रहा है कि 5 पॉइंट उसने मेरिट पे लिख दिए हैं और 1 2 3 4 5 पॉइंट है उसने डीमेरिट में लिख दिया। तो एग्जामिनर क्या है कि फिर थोड़ा सा ये देख लेगा कि प्रमोशन ऑफ मेरिट में क्या लिखा है कि इसके फायदे क्या है। जो 3 कानून आए हैं, इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड है वो बढ़ेगा, प्रमोशन होगी उसकी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रमोशन होगा। एसेंशियल कमोडिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सप्लाई है सर्टेन कमोडिटी की वो रेगुलेट करेगा और इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाने में मदद मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ इकोनॉमी ऑफ स्केल का कि अगर गवर्नमेंट फ्री हैंड दे रही है ज्यादा, कंपेरेटिवली ज्यादा कंट्रोल नहीं करिए, डी कंट्रोल कर देती है, तो जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड है उसके अनुसार सीधे ज्यादा चलेगी। तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या है मैसेज ये है ऑटोमेटिकली कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो इस ढंग से ये बताने की कोशिश कर रही होगी। इट विल हेल्प इन empowerment of farmer by giving them the choice to sell, कि जहां बेचना है, यहाँ पे empowerment of farmer है उस पर हाईलाइट मारा इसने। और यहाँ पे आ रही है कि डबलिंग इनकम है उसमें, दिस गोज अलोंग विद द विजन ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2020। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस बहुत छोटा सा लिखा है, बहुत शानदार है, लेकिन इफेक्टिव सेंटेंस है। एक मैंने पहले पेपर देखा था हिंदी मीडियम का, और रनिंग कमेंट्री थी। उस जिसने हिंदी मीडियम में लिखा उसको इस तरह के पेपर जरूर देखने चाहिए, जिससे पता चले कि कम शब्दों में आपको कैसे लिखना है और इफेक्टिव सेंटेंस का कैसे इस्तेमाल करना है। डिमेरिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैन नॉट बियर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू द डिस्टेंस एरिया, कि छोटे किसान है वो दूर एरिया में ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, ये बताने की कोशिश की है। फिर उसके सप्लाई डिमांड मिसमैचेस है वो बढ़ सकता है, और बड़े प्लेयर है वो कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मिसमैच को बढ़ाने के लिए। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है इन फार्मिंग कुड बी इंक्रीज्ड एंड फार्मर विल बी एट द रिसीविंग एंड आउट ऑफ द ईसी अमेंडमेंट, कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा ना होगा कि जो फार्मर है वो बैकफुट पे रहे। Federal provision agriculture comes under the state list and laws have been formulated by central government without the consultation with the states। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। फेडरल प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं इस पे उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ है। there have been concern related to the removal of MSP system provided by the government। तो कहीं ना कहीं कंसर्न है, ठीक है, चिंता है, जो कि एमएसपी सिस्टम है जो किसान है उससे डर रहे हैं। Any reforms brought out should be held with the due consultation with all the stakeholders and all the party included in the issue should be given equal representation। तो देखिए यहाँ पे न किसी बुराई है, न सरकार की वो पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, न कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा रही है यहाँ पे, न ही किसी ने ये ट्वीट किया वो ट्वीट किया, ये इस तरह की बातें हैं। जो फैक्ट है, जो मुद्दे हैं, जो बेनिफिट है, जो वही चीजें डिस्कस हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा लिखा है। फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है। फॉर्मेट का मतलब जो हमारा फ्रंटियर आइज का फॉर्मेट है, जिससे कि हम उसको ढंग से इवेल्युएट कर पाए
और एक ठीक लगे। अच्छी प्रेजेंटेशन तो है ये, लेकिन फॉर्मेट पे नहीं, इस बात का आगे ध्यान रखें और आगे से फॉर्मेट पे लिखे। कुल मिलाकर क्या है कि इसको 20 में से 12 नंबर दिए जा सकते हैं। अगर यूपीएससी चेक कर रही है तो हो सकते हैं 11 के आसपास भी कर दे, और अगर एचसीएस वगैरह एग्जाम है तो 14, 15 या 16 तक नंबर दिए जा सकते हैं। और अगर सीबीएसई या जो स्कूल वाले बोर्ड है वो तो 20 में से 20 ही दे देते हैं। तो एनीवे ये था इस प्रेजेंटेशन में, आगे फिर